नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लिनक्स एनवायरनमेंट को मास्टर करना। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो देखो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि शेल क्या होता है, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल से मिलेंगे, उसके बाद पाथ को मैनुअली ठीक करना और फिर इसे परमानेंट बनाना सीखेंगे, और आखिर में प्रोफेशनल तरीका देखेंगे, एनवायरनमेंट मॉड्यूल्स, और ये भी सीखेंगे कि अपने खुद के मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं। मतलब बिगिनर से प्रो बनने का पूरा रोड मैप है। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। व्हाट इज द शेल? आसान भाषा में ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। मतलब ये वो जरिया है जिससे हम लिनक्स मशीन से टेक्स्ट कमांड्स के थ्रू बात करते हैं। शेल असल में एक प्रोग्राम ही है। जब भी आप टर्मिनल में कोई कमांड टाइप करते हो, जैसे ls या टॉप, तो शेल ही उसे समझता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि भाई यूजर ये काम करवाना चाहता है। बैश, सी शेल, कॉर्न शेल, ये सब पॉपुलर शेल्स हैं। ध्यान से सुन रहे हो ना? ये कॉन्सेप्ट बहुत फंडामेंटल है। इस डायग्राम को देखो, ये प्रोसेस को एकदम क्लियर कर देगा। इसको ऐसे समझो, आप कमांड देते हो, शेल उसे सर्वर की भाषा में ट्रांसलेट करके बताता है कि क्या करना है। तो शेल क्या हुआ? यूजर और मशीन के बीच का ट्रांसलेटर। सिंपल। तो लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? शेल का रोल क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी हम सीखेंगे वो इसी के ऊपर बिल्ड होगा। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। इसको आप शेल की मेमोरी भी कह सकते हो। ये वो जगह है जहां शेल अपनी जरूरी सेटिंग्स और इंफॉर्मेशन याद करके रखता है। हर शेल सेशन के पास अपने कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से वेरिएबल सेट हैं, तो बस टर्मिनल खोलो और env या print कमांड चला दो। देखो, कमांड चलाते ही कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा। हाँ, मुझे पता है ये बहुत लंबा और कंफ्यूजिंग लग सकता है पहली बार में, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर घबराना बिल्कुल नहीं है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आई नो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देखकर थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। फोकस बना हुआ है ना? चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। चलो उस पूरी लिस्ट को अभी के लिए भूल जाओ और एक सिंपल वेरिएबल से शुरू करते हैं। अपने टर्मिनल में टाइप करो echo $home। ये कमांड आपको आपकी होम डायरेक्टरी का पाथ दिखा देगी। देखो, $home एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है जो आपकी होम डायरेक्टरी का एड्रेस स्टोर करता है। सिंपल है ना? चलो अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेक्शन 3, पाथ को मैन्युअली कस्टमाइज करना। कभी ऐसा हुआ है कि नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया और शेल बोलता है कमांड नॉट फाउंड? ये सेक्शन उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये जो पाथ वेरिएबल है ना, यही उस कमांड नॉट फाउंड एरर की जड़ होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल है। बेसिकली ये डायरेक्टरीज की एक लिस्ट है। जब भी आप कोई कमांड चलाते हो तो शेल इन्हीं डायरेक्टरीज में जाकर उस प्रोग्राम को ढूंढता है। अगर मिल गया तो कमांड चल जाएगी, नहीं मिला तो एरर आ जाएगा। अब वापस समझ आया इसका? अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। स्टेप 1, पहले echo $path से अपना करंट पाथ देखो। स्टेप 2, फिर अपने नए प्रोग्राम की डायरेक्टरी को इस लिस्ट में ऐड करो। और स्टेप 3, फाइनली वेरीफाई करो कि डायरेक्टरी ऐड हुई या नहीं। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है। आप अपनी डायरेक्टरी को पाथ के आखिर में यानी अपेंड या शुरू में यानी प्रीपेंड ऐड कर सकते हो। प्रीपेंड करने का मतलब है कि शेल सबसे पहले आपकी नई डायरेक्टरी में प्रोग्राम को ढूंढेगा। ज्यादातर केसेस में ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इसकी कमांड स्क्रीन पर है, export path = home directory/bin/path। अभी आप क्या करोगे? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अपने होम डायरेक्टरी में एक बिन फोल्डर बनाओ और उसे पाथ में प्रीपेंड करके देखो। अगर गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे? फिर से ट्राई करो। ग्रेट। अब अगली प्रॉब्लम, जो एक्सपोर्ट कमांड से हमने चेंज किया वो टेम्पररी है। जैसे ही लॉग आउट करोगे सब गायब। तो सेक्शन 4 में हम सीखेंगे कि इन चेंजेस को परमानेंट कैसे बनाया जाए। अब ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, तो पूरा ध्यान यहाँ चाहिए। जब भी शेल स्टार्ट होता है ना, वो कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को पढ़ता है। इन्हें स्टार्टअप फाइल्स कहते हैं। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट कमांड इन फाइल्स में लिख दें तो वो हर सेशन में ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। बैश के लिए /home./bashrc सबसे कॉमन फाइल है।
यहाँ स्क्रीन पर एक सैंपल बैश आरसी फाइल का एग्जाम्पल है। करना बस इतना है कि अपनी एक्सपोर्ट पाथ $home bin/path वाली लाइन को इस फाइल के एंड में ऐड करो और सेव कर दो। बस अगली बार जब भी नया टर्मिनल खोलोगे आपका कस्टम पाथ ऑटोमेटिकली सेट मिलेगा। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि एनवायरनमेंट चेंजेस को परमानेंट कैसे करते हैं तो बता पाओगे? ये एक बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। बैश आरसी को एडिट करना काम तो करता है, पर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में जहां आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर और उनके अलग अलग वर्जन्स के बीच स्विच करना पड़ता है, ये तरीका बहुत मेसी हो सकता है। तो यहीं पर आता है एक बेहतर, क्लीन और प्रोफेशनल तरीका, एनवायरनमेंट मॉड्यूल्स। एनवायरनमेंट मॉड्यूल्स एक पैकेज है जो आपको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस को ऑन द फ्लाई, मतलब तुरंत चेंज करने देता है। आप अलग अलग सॉफ्टवेयर या उनके वर्जन्स को लोड, अनलोड या स्विच कर सकते हो बिना किसी फाइल को मैन्युअली एडिट किए। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। मॉड्यूल्स को यूज़ करना बहुत सिंपल है। मॉड्यूल अवेल से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। मॉड्यूल लिस्ट बताता है कि अभी क्या लोडेड है। मॉड्यूल लोड से सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होता है, अनलोड से डीएक्टिवेट, और स्विच से आप वर्जन्स बदल सकते हैं। इन कमांड्स को नोट कर लेना, बहुत हैंडी हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, सेक्शन 6। आप अपने खुद के कस्टम मॉड्यूल्स बना सकते हैं। इससे आपको अपने एनवायरनमेंट पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। ये देखो, ये एक सिंपल मॉड्यूल फाइल का कोड है। इसमें आप बेसिकली शेल को बताते हो कि इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कौन कौन सी डायरेक्टरीज को पाथ में ऐड करना है। सेट रूट से बेस डायरेक्टरी सेट होती है और प्रीपेंड पाथ से पाथ ऐड हो जाता है। खुद से बना पाओगे? बिल्कुल। तो आज हमने क्या सीखा? चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, शेल हमारा कमांड इंटरप्रेटर है। दूसरा, पैथ जैसी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स प्रोग्राम्स का रास्ता बताती हैं। तीसरा, $bash rc को एडिट करके हम सेटिंग्स को परमानेंट बना सकते हैं। और चौथा, एनवायरनमेंट मॉड्यूल्स एनवायरनमेंट मैनेज करने का एक क्लीन और प्रोफेशनल तरीका है। समझ आया? क्लियर है? तो अब सवाल ये है, आप अपना पहला कस्टम एनवायरनमेंट कौन सा बनाओगे? क्या अपने फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मॉड्यूल बनाओगे या अपने पर्सनल स्क्रिप्ट्स के लिए? पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।